हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक। अब देखिए अपन पार्ट 9 पढ़ लिए थे, अब पार्ट पढ़ेंगे अपन 10वां। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 10 पढ़ेंगे आज, ठीक है। पार्ट 10वां पढ़ेंगे अपन। लेसन वही चल रहा है अपना, विद्युत धारा। क्या चल रहा है? विद्युत धारा। मैंने इसकी बनावट आपको बता दी थी विद्युत धारा की। अब पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे? इसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखो इसकी क्रियाविधि। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की एक तो बनावट पूछ लेता है, कभी कभी क्रियाविधि भी पूछ लेता है। इसकी देखेंगे अपन क्रियाविधि। क्रियाविधि, ठीक है। किसकी? एसी की, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की क्रियाविधि अपन देखते हैं। क्या करते हैं? देखिए सर्वप्रथम, देखिए यहां पर देखिए, यानी यहां पर देखिए सर्वप्रथम एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी। कौन सी है ये? सर्वप्रथम देखो क्रियाविधि में क्या लिखना है। क्रियाविधि में सर्वप्रथम एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज। ऐसे घुमाया जाता है क्लॉकवाइज, ठीक है। ध्यान रखना, ये तुम्हारा आर्मेचर होता है, यहाँ पे आर्मेचर लगा होता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी को दक्षिणावर्त दिशा में, यानी ऐसे। दक्षिणावर्त दिशा कैसे हो गई? क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। ध्यान रखना। अब इस कुंडली को मैं घुमाऊंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए सर्वप्रथम हमने एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। किसको घुमाते हैं? आयताकार कुंडली ए बी सी डी को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं। दक्षिणावर्त दिशा में घुमाओगे तो ध्यान रखना, ए बी भुजा तुम्हारी कहां जाएगी? नीचे की ओर, तथा सी डी भुजा कहां चल जाएगी? ऊपर की ओर। देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें जैसे घुमाओगे तो क्या हो जाएगा? जैसे घुमाओगे तो ए बी भुजा कहां हो जाएगी? नीचे की ओर, और सी डी भुजा कहां हो जाती है? ऊपर की ओर, ठीक है। बात समझ आ गई? तो बात समझिए, जब इसको मैं घुमा देता हूं तो क्या हो जाता है? ए बी भुजा नीचे की ओर, सी डी भुजा कहां हो जाती है? तुम्हारी ऊपर की ओर हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना। और यहां पर जो कुंडली होती है, ये कुंडली, तो कुंडली स्थायी चुंबक के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें कुंडली में क्या हो जाता है? स्थायी चुंबक के द्वारा कुंडली में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा हम दक्षिण हस्त के नियमानुसार कर लेते हैं। किसके अनुसार कर लेते हैं? दक्षिण हस्त के नियमानुसार इसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। किसमें? इस कुंडली में, ठीक है। दोबारा सुनिए, चित्रानुसार एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं। जैसे घुमा दिया, इसको घुमाने के बाद ए बी भुजा नीचे की ओर तथा सी डी भुजा ऊपर की ओर हो जाती है, तथा कुंडली स्थायी चुंबक के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में किसके द्वारा? इन ध्रुवों के द्वारा, इन चुंबक के ध्रुवों के द्वारा कुंडली में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उसकी दिशा किससे ज्ञात कर लेते हैं? हम दक्षिण हस्त के नियमानुसार ज्ञात कर लेते हैं। अब जैसे इसकी दिशा हमने दक्षिण हस्त के नियम अनुसार ज्ञात कर ली, तो इस कुंडली में विद्युत धारा की दिशा ए बी सी डी, ए से कहां जाएगी? बी में, बी से कहां जाएगी? सी में, ठीक। ए बी से सी डी की ओर बहेगी, यानी ए बी सी डी की ओर प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके बाद क्या करना है? दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार हमने धारा ज्ञात कर ली। धारा की दिशा ए बी और सी डी की ओर क्या हो जाएगी? प्रवाहित हो जाएगी। आधे घूर्णन के पश्चात, जैसे ये कुंडली आधे घूम जाएगी तो आधे घूर्णन के पश्चात क्या हो जाएगा? सी डी भुजा ऊपर की ओर तथा ए बी भुजा तो आएगी, ए बी भुजा तो नीचे की ओर आ गई, और सी डी भुजा ऊपर की ओर। वापसी क्या हो जाएगा? इसमें रिवर्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या हो जाता है? ये राउंडेशन इसमें चलता रहता है। आधे घूर्णन के पश्चात सी डी भुजा ऊपर की ओर, ए बी भुजा नीचे की ओर, फिर वापसी नीचे जाएगी, फिर वापसी, ठीक है। आधे घूर्णन के पश्चात सी डी भुजा ऊपर की ओर हो जाएगी, ए बी भुजा कहां जाएगी? नीचे की ओर, और जो नीचे हो जाती है वो ऊपर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार इसमें राउंडेशन चलता रहता है, ठीक है। फिर में इसमें क्या हो जाएगी? फिर इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। किसके अनुसार? स्थायी चुंबक के द्वारा इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा वही दक्षिण हस्त के नियम अनुसार ज्ञात करेंगे। अब कैसे होगा? अब इसमें विद्युत धारा की दिशा देखिए, आधे घूर्णन के पश्चात कुंडली में विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि जैसे हम इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएंगे तो कुंडली की भुजाएं भी हो जाएंगी। तो अब इसमें विद्युत धारा की दिशा सी यानी
डी सी बी ए की तरफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पहले तो जा रही थी ए बी सी डी के अनुसार, सबसे पहले ए बी में फिर सी डी में, ठीक है। अब जैसे ये कुंडली आधे घूर्णन के पश्चात बन जाएगी तो कहा जाएगा विद्युत धारा की दिशा तो हमारी क्या हो जाएगी? डी सी बी ए की ओर हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी क्या होती है? ऐसी क्रिया विधि होती है। अब देखिए यहाँ पर जो कुंडली है, यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में ये कुंडली लगी होती है, ये पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो कुंडली होती है किस किस पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखना, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र उत्पन्न करने का फेरों की संख्या किस पर निर्भर करती है? फेरों की संख्या। फेरों की संख्या पर। फेरों की संख्या क्या है यहाँ? फेरों की संख्या होती है जैसे घूर्णन करते हैं ना, वो फेरे लगते हैं उसमें, वो वाले फेरे हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो कुंडली होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी एक तो फेरों की संख्या पर निर्भर करेगी, और एक और देखिए इसमें एक और दे रखा है, फेरों की संख्या, कुंडली के क्षेत्रफल, वेग, कुंडली के वेग, क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर, ठीक है। तीव्रता पर निर्भर करती है कुंडली के फेरों। ध्यान रखना, अब ये इसकी क्रिया विधि हो गई, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान, आगे देखिए, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसका मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में विद्युत धारा उत्पन्न होगी, उसका मान है तो फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, कुंडली के वेग पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसका मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? फेरों की संख्या पर, कुंडली के वेग पर, क्षेत्रफल पर तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है तुम्हारे को, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में भारत में प्रत्यावर्ती धारा कितनी होती है? 50। भारत में इसकी जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति मानी जाती है। जो प्रत्यावर्ती धारा जैसे इसका राउंड होता है, केसमें इसका राउंड होता है 1/100 सेकंड के पश्चात इसका राउंड बदलता है। ध्यान रखना, 1/100 सेकंड के बाद प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा चेंज करती है। ध्यान रखना, दिशा का मतलब संख्या चेंज कर देती है। 1/100 का मतलब देखो कितना बिल्कुल छोटा है, कितने छोटे सेकंड में 1/100 का मतलब कितना होगा तुम्हारा? 0.01 सेकंड। इसके आप कल्पना नहीं कर सकते, तुरंत ही अपनी दिशा क्या कर लेती है? परिवर्तित कर लेती है। और इसकी भारत में कितनी आवृत्ति है? भारत में इसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। इसकी भारत में इसकी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की क्या है? 50 हर्ट्ज आवृत्ति इसकी, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया तुम्हारा। ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में 50 हर्ट्ज होती है और 1/100 सेकंड के फलस्वरूप अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, वो कहलाती है दिष्ट धारा, ठीक है। सॉरी, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा चल रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन दिष्ट धारा जनित्र। अब देखेंगे अपन दिष्ट धारा जनित्र। क्या देखेंगे? दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना दिष्ट धारा। ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा, बात वही है, वहां भी मैंने बताया तुम्हारे को। देखिए, ऐसी विद्युत धारा
जिसकी दिशा ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हो। ठीक है, ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हो, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हो, तो उसे कहते हैं दिष्ट धारा। यानी ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा इसका उल्टा है, यानी ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित, समय भी बताया था मैंने, 1/100 सेकेंड का समय लगता है उसको चेंज होने में। ठीक है, 1/100 सेकेंड आप कल्पना में नहीं सकते, तुरंत बदल जाते हैं। ठीक है, तो दिष्ट धारा क्या होता है? ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती और विद्युत धारा कहलाती। ठीक है, विद्युत धारा कहलाती है तथा इसको उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा जनित कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं हो गई इसकी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा जनित्र में अंतर बताओ, तो कैसे बताओगे अंतर? मतलब प्रश्न आ जाए कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा जनित्र में, और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तथा दिष्ट धारा जनित्र अंतर बताओ, तो बता देना कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा में और दिष्ट धारा में। तो पहला पॉइंट तो ये लिख देना कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान एक निश्चित समय के अनुसार परिवर्तित होता है, और उधर क्या कर देना कि दिष्ट धारा जनित्र में विद्युत धारा का मान निश्चित समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। पहला पॉइंट तो ये अंतर में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जब अंतर आ जाए तो। ठीक है, और दूसरा देखो, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग बड़े बड़े उद्योगों, कारखानों में, अपने घरों में किया जाता है, जबकि दिष्ट धारा का उपयोग छोटे कारखाने, बैटरी जैसे होते हैं ना, ठेले वाले होते हैं, छोटे कारखानों में या उद्योगों में किया जाता है, डीसी का। ठीक है, डायरेक्ट करंट। और ध्यान रखना, एसी होता है, और देखिए एसी क्या होती है? एसी में तुम्हारे को पता है, एसी हमारे घरों में भी काम में ली जाती है। ठीक है, और खतरनाक भी होती है, आपको पता है, और डीसी इतनी खतरनाक नहीं होती है। ठीक है, ये भी अंतर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये अंतर पूछे तो अंतर आप उसमें बता देना। ठीक है, आगे देखिए, और भारत में प्रत्यावर्ती धारा, एक बार ये लिख देना कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती 50 से 50 अधिक होती है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए इसकी बनावट और क्रियाविधि बिल्कुल सेम है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की और दिष्ट धारा जनित्र की। अब बनावट में केवल क्या अंतर है? देखिए बिल्कुल वो की वो सेम है बनावट। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है? अंतर देखिए, वहां पर अपन ने सर्पी वाला लिया था, क्या लिया था? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या लिया था अपन ने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या लिया था? सर्पी वाला। अब इसमें सर्पी वाला के स्थान पर क्या लेना है? विभक्त वलय दिक् परिवर्तक। विभक्त वलय दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक। बिल्कुल बनावट बिल्कुल सेम है, क्रियाविधि भी सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर क्या करना है इसमें, वहां पर आपने सर्पी वाला S1 व S2 लिया था, इस तरह क्या करना है तुम्हारे को, वहां पर आपने सर्पी वाला को यहाँ पर अलग अलग तुम्हारी ये विभक्त वाला हो जाएंगे, इस प्रकार से विभक्त वाला हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये अलग अलग से तुम्हारे विभक्त वलय, विभक्त का मतलब होता है अलग अलग क्या हो जाएगा, इसमें वलय दिक् परिवर्तक हो गए। ठीक है, बस अंतर केवल क्या है इसमें कि दिष्ट धारा जनित्र में सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, थोड़ी बहुत बता देता हूँ इसकी तुम्हारे को, क्रिया देखिए, बनावट देखिए इसकी।
बनावट देखिए इसकी थोड़ी सी बदल देते हैं बनावट। देखिए बनावट क्या लिखना है कि दिष्ट धारा जनित्र की बनावट, देखिए कैसे लिखना है मैं बोल रहा हूँ, देखिए कि दिष्ट धारा जनित्र की बनावट प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान होती है। ठीक है, दोबारा देखिए कि दिष्ट धारा जनित्र की बनावट प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान होती है, अंतर केवल सर्पी वलय के स्थान पर, फिर बोल रहा हूं मैं, अंतर केवल सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय, कौन सी विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, परिवर्तक का उपयोग किया जाता है, वही लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है तथा इसमें वो ब्रुशें होती हैं। ठीक है, तथा इसमें एक ब्रुश सदैव उस भुजा के संपर्क में, बनावट बोल रहा हूँ दोबारा सुनिए, शुरू से मैं इसकी बनावट बोल रहा हूँ। दिष्ट धारा जनित्र की बनावट प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान होती है, अंतर केवल सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है तथा इसमें दो चालक ब्रुश होती हैं, जिसमें एक चालक ब्रुश सदैव उस भुजा के संपर्क में होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को ऊपर की ओर गति कराने में सहायक होती है, तथा दूसरी यहाँ पर ब्रुश होती है जो नीचे की ओर, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, ये इसकी क्या हो गई बनावट। और क्रियाविधि पूछे तो इसमें बिल्कुल सेम है, वो इसमें क्या होगा विभक्त, बस थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। अंतर केवल क्या है तुम्हारा, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दें, ये तुम्हारा हो गया दिष्ट धारा जनित्र भी कंप्लीट हो गया, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब देखिए नेक्स्ट, एक बार और करोगे बनावट इसकी, दोबारा देखिए इसकी बनावट एक बार और सुन लो कि सबसे पहले कहां से चालू करनी है। दिष्ट धारा परिभाषा विभाषा लिख दोगे, ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती और विद्युत धारा विद्युत धारा को नहीं, दिष्ट धारा, विद्युत नहीं है यहाँ पे, ये दिष्ट है, यहाँ पे क्या है, दिष्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हो, दिष्ट धारा। ठीक है, तथा इसको उत्पन्न करने की युक्ति को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसकी बनावट, यानी दिष्ट धारा जनित्र की बनावट प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान होती है, अंतर केवल इतना होता है कि दिष्ट धारा जनित्र में सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है तथा इसमें दो चालक ब्रुश होते हैं, एक चालक ब्रुश उस भुजा के संपर्क में होती है जो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र को ऊपर की ओर गति कराने में सहायक होती है तथा दूसरी जो ब्रुश होती है चुंबकीय क्षेत्र को नीचे की ओर गति कराने में सहायक होती है। ये इसकी बनावट हो गई। ठीक है, और क्रियाविधि उसके प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे देखिए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, तो तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं। ठीक है, ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, विद्युत धारा लेसन तुम्हारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब देख लेते हैं इसके दो पांच क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हो तो। देखिए क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है 1500 वाट की छड़, क्वेश्चन है देखिए 1500 वाट की छड़ प्रतिदिन 3 घंटे पानी को गर्म करने में काम आती है। क्या होती है, यहाँ पर शक्ति दे दिया तुम्हारे को, ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ इसको, तुम्हारे को शक्ति दे दिया तुम्हारे को पी दे दिया तुम्हारे को कितना वाट, 1500 वाट। ठीक है, ध्यान रखना, प्रतिदिन 3 घंटे पानी को, समय दे दिया तुम्हारे को 3 घंटे। प्रश्न बोल देता हूँ,